हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं कल आपको बोली थी कि मैं रेगुलर ही वीडियो प्रोवाइड करूँगी होम साइंस का, वो भी चैप्टर वाइज। वैसे ही वीडियो मैं आज आपके भी सामने लेकर आई हूँ। अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हम वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान। गृह विज्ञान आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान। गृह विज्ञान को हम स्टार्टिंग से देखेंगे, उसकी हम सारी यूनिट कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गृह विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है ना। तो आज हम देखने वाले हैं गृह विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है। तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर या आवास, और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। और इस गृह विज्ञान का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? गृह विज्ञान का पूरा अर्थ हो जाएगा घर से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन गृह विज्ञान कहलाता है। और इस गृह विज्ञान को बहुत से नाम से जानते हैं फ्रेंड। हम गृह विज्ञान को बहुत से नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारा पहला है गृह कला, घरेलू विज्ञान, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू प्रशासन तथा गृह विज्ञान। हम इसे अनेकों नाम से जानते हैं। वहीं हम अन्य देश के बारे में देखें तो अन्य देश के बारे में देखा जाए तो अमेरिका में इसको अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और इंग्लैंड एवं भारत में गृह विज्ञान को गृह विज्ञान के ही नाम से जानते हैं। और ये गृह विज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा? आवास, भोजन, वेशभूषा, रोजमर्रा के कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत यही कार्य आते हैं। अब हम आगे चलते हैं आगे के पॉइंट पे कि गृह विज्ञान कला के रूप में कैसे प्रचलित है। गृह विज्ञान कला के रूप में, गृह विज्ञान कला के रूप में 4 प्रकार से है। पहला है सौंदर्य, दूसरा है आकर्षण, तीसरा अभिव्यक्ति, चौथा व्यवहारिक ज्ञान। गृह विज्ञान कला के 4 चरण हैं: सौंदर्य, आकर्षण, अभिव्यक्ति, व्यवहारिक ज्ञान। हमारा सौंदर्य में क्या क्या आता है? हमारा सौंदर्य में हमारा घर को सजाना, उसकी रंगाई करवाना, पर्दे का केयर करना, पर्दा कौन सा रहेगा, ये सब कुछ जो ना हमारे सौंदर्यता में 4 चाँद लगा दे। क्योंकि गृह विज्ञान आवास, भोजन और वेशभूषा, रोजमर्रा के कार्यों से ही ये रिलेटेड होता है। और इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा आकर्षण। हम इन सारी चीज़ों में आकर्षण कैसे लाएंगे? तो थाली सजा के, कढ़ाई, स्वेटर, कपड़े, ये स्वेटर में जितने डिज़ाइंस आते हैं, थाली को सजाना, ये सारी चीज़ें हमारे आकर्षण के क्षेत्र में आते हैं। और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में क्या आएंगे? मतलब घर के हर पहलुओं पे विचार व्यक्त करना अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आएंगे। और दूसरा हमारा है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान में आएगा हमारा आय व्यय का बजट बनाना, गृह का सामान की खरीदारी करना, अतिथियों का स्वागत करना, मनोरंजन का सोचना कि हमारे घर परिवार, हमारे जो अतिथि आए हैं उनके मनोरंजन के बारे में सोचना, फेस्टिवल जो होती है उसको और ज़्यादा मनोरंजन बनाना, ये सारे कार्य गृह कला विज्ञान के रूप में आएंगे। और गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में कैसे प्रचलित है ना। तो हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में कैसे प्रचलित है। तो पहला है तथ्यपूर्ण अध्ययन, दूसरा है वैज्ञानिक अध्ययन, प्रमाणित अध्ययन, सार्वभौमिक अध्ययन, भविष्यवाणी का अनुमान। तो तथ्यपूर्ण अध्ययन में आपका आ जाएगा पौष्टिक तथ्यों के कार्यों की अधिकता आदि। जो तथ्यपूर्ण अध्ययन है, पौष्टिक तत्वों की कमी है कि अधिकता है हमारी बॉडी में, क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगे। और दूसरा पॉइंट वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें आएंगे हमारे वैज्ञानिक पद्धति से भाप, बिजली, भोजन पकाना, जो मतलब गैस चूल्हा, ये मोटर, पानी होनी, ये जितना होता है ना, ये हमारे वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। और प्रामाणिकता, ये वास्तविकता पे निर्भर, जैसे मधुमेह के मरीज, कार्बोहाइड्रेट्स ये जितने होते हैं ना, अधिक मात्रा में न देना, ये सब कुछ हमारे वास्तविकता मतलब हमारे जीवन के वास्तविकता से रिलेटेड हो गए।
और सार्वभौमिकता में गर्भावस्था में कैलोरीज की आवश्यकता कौन सी होगी, बैक्टीरिया लाभदायक और हानिकारक ये जितनी होती है। सार्वभौमिकता हमें जिससे जागरूकता मिले वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता हम सार्वभौमिकता कह सकते हैं। और भविष्यवाणी का अनुमान मतलब भविष्यवाणी मतलब भविष्य में जो हमें रोग होने वाले हैं उस रोग के रोकथाम क्या है, ये सब कुछ इसमें है। जैसे पल्स, पोलियो, चेचक की समस्या, इन सब का मतलब प्रयास इसको अच्छा करने के लिए, इसके रोकथाम मतलब प्राथमिक उपचार, इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, प्राथमिक उपचार भी आएगा। ये होता है हमारा भविष्यवाणी का अनुमान। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा है गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व। गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इस वीडियो को ध्यान से देखें, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला हमारा है गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व। इसमें है पहला श्रम एवं समय का बचत। श्रम एवं समय का बचत। गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है कि जितनी गृह वस्तुएं हैं, गृह कार्यों हैं, उसमें समय की बचत हो, श्रम का बचत हो, इस मतलब ज्ञान प्रदान करना है, गृह विज्ञान का यही है। और दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान मतलब गृह की में जो गृह विज्ञान अध्ययन इसलिए करवाया जाता है, उसका यही महत्व है कि स्वास्थ्य संबंधी भी ज्ञान लोगों को होना चाहिए। आय व्यय का संतुलन बनाने में सहायक, जो हमारे बजट को बनाने में सहायक हो, हमारे घर परिवार को सुख शांति देने में सहायक हो। इसमें प्राथमिकता एवं चिकित्सा का ज्ञान, इसमें प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे घर परिवार में किसी को चोट वोट लग गया, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए हमें प्राथमिक उपचार के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और आगे हम इसका पॉइंट है शिशु पालन का ज्ञान, बालक के विकास का ज्ञान। ये शिशु पालन और का ज्ञान और बालक के विकास का ज्ञान। आप फ्रेंड्स सब लोग जानते हैं कि गृह विज्ञान एक विज्ञान है, वो घर का विज्ञान है। तो इसमें घर के विज्ञान में हमें शिशु पालन, उसके बालक का विकास, यहाँ तक कि हम माता के गर्भाशय, उसके मतलब खान पान का सब कुछ, स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ आता है इसके महत्व। और अगला यूनिट है बचत क्रय विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। बचत क्रय विक्रय सामाजिक ज्ञान। इसमें बचत, हमारी बचत कैसे करना है, उसका विक्रय कैसे करना है, कौन सा सामान कब खरीदना है। ऐसा तो आप देखते हैं कि कितना ऑनलाइन ऐसा ऑफर होता है, तो हम लोग भी बचत कर लेते हैं, वैसे ही है इसमें। और अगला यूनिट है कि वस्त्र रख रखाव एवं धुलाई का ज्ञान। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि वस्त्र और रख रखाव एवं धुलाई का ज्ञान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वस्त्र अगर रख रखाव नहीं हम करना अच्छे से जानते होंगे तो हमारे पता नहीं कितने पैसे नुकसान हो जाते हैं, फिर हमारी बजट गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए ये यूनिट, ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड। आगे है हमारा गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान के कितने तत्व हैं? गृह विज्ञान के 3 तत्व हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गृह विज्ञान के कितने तत्व हैं, इसके एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से बनेंगे। और ये अभी मैं थ्योरी करवा रही हूँ और मैं शाम को इसका एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगी वीडियो, और शाम को इसका एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगी वीडियो, क्योंकि मैं अभी थ्योरी क्लियर करवाऊँगी। रेगुलर मैं ऐसा करने वाली हूँ फ्रेंड, सुबह में थ्योरी देने वाली हूँ और शाम को एमसीक्यू देने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बोलें कि ये वीडियो देखें, उनको अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो सके। अपना हम जितना होगा बेस्ट हम अपना देंगे, जितना हम सहयोग दे सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए हम सहयोग देने वाले हैं। इसके बारे में आप टेंशन फ्री हो जाइए अपने बीएड एग्ज़ाम को लेके। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि बीएड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं हम आगे वीडियो के सामने। गृह विज्ञान के 3 तत्व होते हैं, है ना, और इसके तत्व बोले या प्रबंधन बोले सब एक ही है। इसमें पहला यूनिट है नियोजन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है मूल्यांकन। नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नियोजन में आपका आ जाएगा योजना बनाना, नियंत्रण में आ जाएगा प्रत्येक कार्यों का क्रमबद्ध तरीके से करना, मूल्यांकन में आ जाएगा कार्य का
सफलता तक करते लेके जाना, उसके मूल्यांकन और आकलन करना कि हमें कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब कुछ। आपके नियोजन में आर्थिक और राजनीतिक ये 2 तत्व भी आ सकते हैं। अब हम आगे का यूनिट देखेंगे, गृह विज्ञान की आवश्यकता। गृह विज्ञान की आवश्यकता किसके क्षेत्रों में है? तो गृह विज्ञान की आवश्यकता हम बालकों के लिए सबसे पहले देखेंगे। गृह विज्ञान की आवश्यकता बालकों के लिए। बालकों के लिए गृह विज्ञान की आवश्यकता क्यों आवश्यक है? घर का संचालन करना, जो बॉयज़ होते हैं, मेल्स हैं जो, उनके लिए घर का संचालन करना, जीवन स्तर में सुधार के लिए, बाल मनोवैज्ञानिक के लिए, पारिवारिक सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि गृह विज्ञान का ज्ञान बस औरतों और लड़कियों को ही होना चाहिए। गृह विज्ञान की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, बालकों लोगों को भी होना चाहिए, बालिकाओं को भी होना चाहिए, सबको समान रूप से ये ज्ञान गृह विज्ञान का होना चाहिए। और हम अब आगे यूनिट पे चलते हैं, बालिकाओं के लिए। यहाँ पे हमने पढ़ा बालकों के लिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बालिकाओं के लिए। बालिकाओं के लिए क्या है? घर का प्रबंधन एवं संचालन, बाहरी एवं आस पड़ोस का ज्ञान होना, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना, साफ सफाई, सजावट, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान होना। बालिकाओं के लिए क्या है? घर परिवार प्रबंधन संचालन कैसे होंगे, अच्छे तरीके से होंगे ताकि हमारा घर प्रोग्रेस करे, हमारे ये जो परिवार है वो एकता में रहे, ये सब का भी ज्ञान होना बहुत से आवश्यक है। और दूसरी यूनिट है कि बाहर का माहौल देखना, हमारे आस पड़ोसी क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब उनके साथ जैसे व्यवहार बनाना, अच्छा वातावरण करना, ये नहीं कि जाके उनकी चुगली उनसे करना, ऐसा कुछ नहीं करना। आप समझ सकते हैं, आप काफ़ी समझदार हैं। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी, खुद के लिए भी, खुद के बच्चे, फ्रेंड्स, कहीं भी आप जाएं जहाँ पे सहयोग कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा है साफ़ सफाई, सजावट, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। साफ़ सफाई तो ऐसे भी करनी चाहिए, खुद को भी साफ़ सफाई रखना चाहिए, अपने घर परिवार को भी साफ़ सफाई रखना चाहिए, सजावट भी करना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमें पूरी उम्मीद है हमने अपना बेस्ट दिया है। ये हमारी वीडियो पहली वीडियो है यूट्यूब पे, मैं पुरानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो स्थिति देखा डीडू यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके, गृह विज्ञान को लेके, इसके लिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड के शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें, हमें बताएं कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, कैसे क्वेश्चन लेके आऊँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ, मैं चैप्टर क्लियर करवाने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।